नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, हर किसी की नजर लोकसभा चुनाव 2024 के ऊपर टिकी हुई है और खास तौर पर हरियाणा की राजनीति के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी बाकी के 9 लोकसभा प्रत्याशियों के नाम की आखिरी मोहर कब लगाने वाली है। साथियों, वो इंतजार खत्म हो चुका है। हर किसी की नजर टिकी हुई थी क्योंकि इससे पहले बीजेपी पार्टी ने अपने 10 के 10 लोकसभा सीटों के ऊपर जो प्रत्याशी उनके नाम की मोहर लगा दी है। 10 के 10 प्रत्याशी अपने चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अपनी तैयारियां लगातार वो करने लग रहे हैं, गाँव में जाने लग रहे हैं, वोटरों से मुलाकात लगातार वो करने लग रहे हैं। ऐसे में 9 प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी के बचे हुए हैं। इससे पहले कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं जो आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी अब की बार गठबंधन से ही चुनावी मैदान में हरियाणा के अंदर जो डॉक्टर सुशील गुप्ता को वहां से उन्होंने उतारा। बाकी के 9 जो प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो खुद तय करेगी कि किसके नाम की मुहर उन्होंने लगानी है। अभी वो इंतजार भी खत्म हो चुका है। साथियों, कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी इस बात का ऐलान भी करने वाली है कि 9 प्रत्याशी हरियाणा के अंदर जो लोकसभा क्षेत्रों में जो अपने चुनावी मैदान में उतारेंगी तो कांग्रेस पार्टी किन के नाम की मोहर लगाने वाली है। एक बार हम जो सूत्रों के हवाले जो खबर आई है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि सबसे पहला जो नाम आया है दीपेंद्र हुड्डा, लोकसभा क्षेत्र रोहतक से। पहले लगातार चर्चाओं में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम सामने आने लग रहा था कि राज्यसभा सांसद जो दीपेंद्र हुड्डा है, यदि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो उनको राज्यसभा की जो सीट है उससे इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसलिए ये भी बताया जा रहा था कि जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो चुनावी मैदान में यानी कि लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं रोहतक से, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी दीपेंद्र हुड्डा ही रोहतक से चुनावी मैदान में आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी इस नाम को फाइनल कर चुकी है। थोड़ी ही देर में कांग्रेस पार्टी इस नाम की अनाउंसमेंट भी कर देगी। हिसार पहला हो गया भाई, रोहतक है दूसरा लोकसभा क्षेत्र है। हिसार के ऊपर भी हर किसी की जो नजर है वो टिकी हुई है कि हिसार से कांग्रेस पार्टी किसको उतारने वाली है। वहां के फिलहाल के सांसद है बिरजेंद्र सिंह, जो बीजेपी पार्टी से वहां से जो सांसद बने हुए हैं, उन्होंने बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया है। अब इसको लेकर के ये पेंच यहां पर उलझा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी वहां से ब्रजेंद्र सिंह को टिकट देगी या फिर चंद्रमोहन बिश्नोई को, क्योंकि चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम इसलिए सामने आने लग रहा है क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार ये अनुमान लगाया जा रहा था उस टाइम पर, जिस टाइम पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की मोहर नहीं लगाई थी, कि कुलदीप बिश्नोई को वहां से चुनावी मैदान में हिसार लोकसभा से बीजेपी उतार सकती है। लेकिन वहां से बीजेपी ने रणजीत चौटाला को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसी को लेकर के सुनने में आने लग रहा है कि जो बिश्नोई परिवार है, बिश्नोई समाज है, वो नाराज है। कुलदीप बिश्नोई ने भी एक पोस्ट डाली थी जिससे नाराजगी जाहिर लगने लग रही थी, नाराजगी दिखाई देने लग रही थी। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी एक बड़ा गेम भी वहां पर खेल सकती है। ब्रजेंद्र सिंह को टिकट वहां से न दे करके चंद्रमोहन बिश्नोई, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई को भी वहां से चुनावी मैदान में उतार सकती है। 2 नाम लगातार सामने वहां से आने लग रहे हैं। साथियों, किसी भी टाइम पर कांग्रेस पार्टी इस बात का ऐलान कर सकती है 9 की 9 लोकसभा सीटों के ऊपर जो नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। साथियों, कुछ ही समय बाद कांग्रेस पार्टी ऐलान करने वाली है। अभी हम बात करते हैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से। हर किसी की नजर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के ऊपर टिकी हुई है कि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से किसको टिकट मिलने वाली है। साथियों, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सतपाल महाराज, जो सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं, उनका नाम लगातार सामने आने लग रहा है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, भी चाहते हैं कि सतपाल महाराज यहां से चुनावी मैदान में आए, चुनाव लड़े। वहीं यदि सतपाल महाराज इस बात को यदि मना कर देते हैं, वो सोनीपत लोकसभा से चुनाव यदि नहीं लड़ते हैं, तो सुरेंद्र दहिया बीजेपी के जो नेता हैं ये यहां से चुनावी मैदान में आ सकते हैं। और राजकुमार सैनी की जहां तक बात जो सामने आने लग रहे थे, राजकुमारी सैनी के नाम के ऊपर कांटा लग गया है। वो यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनको कहीं से भी टिकट नहीं मिलने वाली है। तो सतपाल ब्रह्मचारी और सुरेंद्र दहिया में से किसी भी नाम के ऊपर मोहर लग सकती है। अभी बात करते हैं अंबाला की। भाई, अंबाला में कुमारी शैलजा का जो नाम है वो सामने आने लग रहा है, लेकिन एक संशय यह है कि कुमारी शैलजा लगातार सिरसा से भी ये नाम सामने आने लग रहा है कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भी जो कुमारी शैलजा है वो वहां से भी चुनाव लड़ सकती है। यदि उसकी
उनकी मर्जी है कुमारी सैलजा की। सिरसा से चाहे तो वहां से भी वो टिकट ले सकती है, अंबाला से चाहे तो वहां से भी वो टिकट ले सकती है। कांग्रेस हाईकमान ने उन्हीं के ऊपर छोड़ रखा है। तो सिरसा से जो नाम है, यदि सिरसा से कुमारी सैलजा चुनावी मैदान में नहीं आती है तो सिरसा से शिषपाल कहरवाल है, जो कालावाड़ी के फिलहाल के एमएलए हैं, उनको भी वहां से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी उनके नाम की मोहर लगा सकती है। वहीं यदि अंबाला की बात करते हैं, अंबाला यदि कुमारी सैलजा चुनावी मैदान में नहीं आती और सिरसा से दिया जाती है, अंबाला से साथ साथ में वरुण चौधरी को भी वहां से चुनावी मैदान में पार्टी उतार सकती है। वरुण चौधरी का नाम अंबाला से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुमारी सैलजा का अंबाला से भी और सिरसा से, दोनों जगह से चुनावी मैदान में कहीं से भी जो कुमारी सैलजा है वो चुनावी मैदान में आ सकती है। अंबाला क्लियर हो चुका है, सोनीपत क्लियर हो चुका है, हिसार और रोहतक। साथियों अभी बचा है आप गुरुग्राम कि गुरुग्राम से कांग्रेस पार्टी किसको चुनावी मैदान में उतारने वाली है। एक नाम है जितेंद्र भारद्वाज, वह सबसे बड़ा जो नाम, पहले नाम है राव दान सिंह का। यदि राव दान सिंह को चुनावी मैदान में यदि पार्टी वहां से उतारती है तो फिर भिवानी जो महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र है वहां की टेंशन कांग्रेस पार्टी की खत्म हो जाएगी, क्योंकि लगातार किरण चौधरी कहने लग रही है कि श्रुति चौधरी वहां से ही चुनावी मैदान में आएगी। श्रुति चौधरी भिवानी जो लोकसभा क्षेत्र है, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र है, वहां से श्रुति चौधरी के नाम की 100% लगभग मोहर लग चुकी है। साथियों गुरुग्राम से जो नाम है, एक और जो आंकड़ों के हिसाब से जो नाम आने लग रहा है गुरुग्राम से, राज बब्बर जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, राज बब्बर और राव दान सिंह, इन दोनों में से चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी किसी एक के नाम की मोहर लगा सकती है। साथियों भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से श्रुति चौधरी का नाम आ गया है। वहीं जेजेपी पार्टी ने अपना जो प्रत्याशी है वो घोषित कर दिया है, राव बहादुर सिंह को, जो फिलहाल कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जेजेपी पार्टी ज्वाइन कर लिया। जेजेपी पार्टी ज्वाइन करते ही महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से राव बहादुर सिंह को वहां से टिकट दे दी गई है जेजेपी पार्टी की तरफ से। हालांकि हिसार के अंदर भी जननायक जनता पार्टी जेजेपी पार्टी नैना सिंह चौटाला को वहां से चुनावी मैदान में उतार सकती है। बाकी के नाम अभी तक अनाउंसमेंट जननायक जनता पार्टी ने अभी तक नहीं किए हैं। वहीं हिसार लोकसभा की यदि बात करते हैं, साथ साथ में हिसार लोकसभा से सुनैना चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में वहां से आ सकती है। अभी बात करते हैं करनाल लोकसभा से, भाई जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री वहां से लोकसभा चुनावी मैदान में हैं। और वहीं बात करते हैं हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा के बेटे हैं चाणक्य शर्मा, उनके नाम की मोहर वहां करनाल से कांग्रेस पार्टी लगा सकती है। साथ साथ में वीरेंद्र जो राठौर है कांग्रेस पार्टी के नेता, उनका नाम भी सामने आने लग रहा है। लेकिन लगभग जो तय है कि चाणक्य शर्मा के नाम की मोहरी वहां पर है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने, यानी कि उनको टक्कर देने के लिए चाणक्य शर्मा को वहां पर चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी उतार सकती है। अभी बाकी की जो 9 सीट की हमने बात कही थी आपको, क्योंकि एक सीट जो पहले ही डॉक्टर सुशील गुप्ता को चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी वहां से उतार चुकी है। फरीदाबाद से कांग्रेस पार्टी के नेता हैं करण दलाल, उनका नाम भी सामने आने लग रहा है। साथ साथ में विजय प्रताप जो महेंद्र प्रताप के बेटे हैं, महेंद्र प्रताप चाहता है कि मेरे बेटे विजय प्रताप को वहां से टिकट मिले, लेकिन कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि महेंद्र प्रताप को ही वहां से चुनावी मैदान में उतारे। तो इसलिए जो ये नाम है लगातार ये सामने आने लग रहे हैं कि कौन सी पार्टी किस टाइम पर वहां से चुनावी मैदान में इन प्रत्याशियों को उतारेगी। लेकिन जेजेपी और कांग्रेस पार्टी के ही जो प्रत्याशी वो बचे हुए हैं। बीजेपी पार्टी ने तो अपने जो प्रत्याशी 10 के 10 वो चुनावी मैदान में बीजेपी पार्टी वो उतार चुकी है। साथियों एक बार मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बार करनाल जो लोकसभा है, करनाल लोकसभा से मनोहर लाल खट्टर को चुनावी मैदान बीजेपी उतार चुकी है। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत को, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह को, अंबाला से बंतो कटारिया को, सिरसा से अशोक तंवर जो कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको बीजेपी ने सिरसा से टिकट दी है और वो अपने चुनावी मैदान में लगातार उतरे हुए हैं।
कई गांव में उनका विरोध भी जो समर्थक हैं कांग्रेस पार्टी के या जो किसान नेता हैं कई जो गांव के अंदर हैं उनका विरोध भी करने लग रहे हैं। अशोक तंवर का जो वहां के वोटर है वो अशोक तंवर का विरोध भी करने लग रहे हैं। सोनीपत से मोहनलाल बड़ोली है, इनको चुनाव मैदान में बीजेपी उतार चुकी है। रोहतक से डॉक्टर अरविंद शर्मा, हिसार से रणजीत चौटाला, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल। तो बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है ये आमने सामने अब टक्कर कब देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंतिम नाम की मुहर वो लगनी बाकी है। वो कुछ ही समय में लगभग 2-4 घंटे के बाद कांग्रेस पार्टी इस बात की अनाउंसमेंट भी कर देगी। फिलहाल हर किसी की नजर टिकी हुई है साथियों। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जो संभावित प्रत्याशी हैं 9 लोकसभा क्षेत्र को लेकर के वो हमने नाम आपको बताए हैं। आपने इन नामों को लेकर के भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखनी है। और 10 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर जो बीजेपी ने अपने जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं उनको लेकर के भी कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है कि क्या कहना चाहेंगे। हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां जो तेज हो चुकी है, हरियाणा की राजनीति को लेकर के आपका पर्सनल जो आंकलन है, आपका जो पर्सनल जो दृष्टिकोण है वो क्या कहता है, मर्यादित भाषा में आपने अपनी राय रखनी है। आप जिस भी लोकसभा क्षेत्र से हैं आप मर्यादित भाषा में अपनी राय रखें। क्या लगता है आपको कि बीजेपी पार्टी अब की बार हरियाणा में से 10 सीटों में से कितनी जो सीट है वो जीत सकती है? कांग्रेस पार्टी है 10 में से कितनी सीटें हैं वो जीत सकती है? आपने अपनी राय रखनी है। और क्या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी कोई एक सीट के ऊपर जीत सकती है, नहीं जीत सकती? और जेजेपी पार्टी का आपको क्या भविष्य लगता है? आपने अपनी राय रखनी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।